नमस्कार। जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ तो नारा दिया गया बीजेपी की तरफ से कि अब की बार 1 अक्टूबर को तीसरी बार भाजपा सरकार। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्विटर पर लिखा कि अब की बार गायब पोर्टल की सरकार, यानी पोर्टल की सरकार अब की बार बाहर हो जाएगी, अब की बार पोर्टल की सरकार बाहर। तो अब मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं, कुछ लोगों के मन में एक दुविधा है कि पोर्टल बंद हो जाएंगे। पहली बात बता देता हूं, हम पोर्टल किसे कह रहे हैं। अभी फिलहाल हरियाणा के अंदर पोर्टल फैमिली आईडी का पोर्टल चल रहा है, फैमिली आईडी का पोर्टल है। दूसरा पोर्टल यहां पर फसल पंजीकरण का चल रहा है। फैमिली आईडी के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि फैमिली आईडी के बिना ना तो आप कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर सकते हैं, न ही इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, न ही किसी सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं। और फैमिली आईडी में अगर आपकी कोई त्रुटि भी हो जाए वो भी आप ठीक नहीं करवा सकते हैं। ऐसे में हरियाणा के अंदर बहुत सारे लोग परेशान हैं। और मैं एक कमेंट भी लेना चाहूँगा, ये को काफ़ी लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं है, हम तो परेशान नहीं है। मैं कमेंट लेना चाहूँगा कि जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो बताएं कि आपको फैमिली आईडी में क्या परेशानी आ रही है। मुख्य तौर पर किसी की इनकम ज़्यादा है, किसी की इनकम कम है, किसी की फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ गलत है, करेक्शन के लिए जाते हैं तो करेक्शन नहीं हो पाते या रिश्वत देकर आपको करेक्शन करवानी पड़ती है। अब बात करते हैं फसल पंजीकरण की, जहां पर किसान अपना किला नंबर डालकर मेंशन करता है कि उसने कपास बो रखी है, उसने गवार बो रखा है, उसने बाजरा बो रखा है या उसने मक्का बो रखा है। तो अभी बात करते हैं कि आखिर पोर्टल बंद होने से क्या होगा। पोर्टल चल रहे हैं, चलने के फायदे तो आपको पता है, फायदा बताने की जरूरत भी नहीं है। लोगों को शिष्य पे जाना पड़ता है, बार बार हर 6 महीने में पंजीकरण करवाना पड़ता है, कभी कुछ करो कभी कुछ करो करना पड़ता है। लेकिन पोर्टल बंद हो जाएंगे तो इसके नुकसान और फायदे आज मैं आपको बताने वाला हूं। नुकसान की बात की जाए तो नुकसान तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, नुकसान गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है। इससे नुकसान ये होगा कि आपको काम करवाने के लिए ऑफिसों के अंदर जाना पड़ सकता है। मान लीजिए पोर्टल बंद हो गया तो आपको राशन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आपको राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा। पहले की तरह सिस्टम चालू हो जाएगा। अगर आपने पहले देखा हो तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि हरियाणा और राजस्थान ये 2 ही राज्य है जहां पर फैमिली आईडी पोर्टल चल रहा है। बाकी भारत के बचे हुए किसी भी राज्य में ये पोर्टल नहीं है। तो वहां पर भी सरकार चल रही है, वहां पर भी जनता सुख की सांस से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। अब हरियाणा के अंदर अगर फैमिली आईडी पोर्टल बंद हो जाएगा तो उसके लिए क्या होगा कि फैमिली आईडी के आधार पर ना तो आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, फिर आपको पटवारी से ही इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जो बिल्कुल जेन्युइन बनेगा, जिसमें कोई घपला नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, आपको इनकम आपकी पटवारी सर्टिफाई कर देगा, जिसमें जिसकी सही इनकम है, जो जितनी इनकम के लायक है उसकी इनकम उतनी ही होगी। दूसरा है राशन कार्ड भी पटवारी और सरपंच के माध्यम से ही आपका राशन कार्ड बनेगा। आपको ऐसा भी नहीं है कि ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ेंगे, उनके माध्यम से ही आपको राशन कार्ड बनेगा। अगर कोई योजना आ रहे हैं, कोई प्लाट वितरण आ रहे हैं तो हर गांव के अंदर सर्वे होगा, ना कि आपकी फैमिली आईडी की इनकम देखकर आपको प्लाट दे दिया जाएगा। हर गांव के अंदर सर्वे होगा, वाकई टीम आएगी और सर्वे के आधार पर आपको प्लाट देगी, ना कि आपकी फैमिली आईडी में अगर आपने रिश्वत दे के इनकम कम करवा लिया 1,80,000 से, अगर आपने किसी को रिश्वत दे के या नाजायज तरीके से, गलत तरीके से अगर आपने इनकम कम करवा रखी है तो आज के टाइम उसको फायदा मिल रहा है। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग हैं जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है ही नहीं, उनकी इनकम तो ज़्यादा है लेकिन वो लाभ ले रहे हैं आयुष्मान कार्ड का, राशन कार्ड का। यानी मनमर्जी चलती है, किसी को रिश्वत दो इनकम कम करवाओ, यानी रिश्वत का खेल तो चल रहा है। इसको गवर्नमेंट रोकने में नाकामयाब भी रही है। लेकिन अगर फैमिली आईडी बंद हो जाती है तो ये खेल बंद हो जाएगा। सरपंच और पटवारी ही मारक करेंगे कि किसको क्या मिलना चाहिए, जैसे पहले होता था। किसकी इनकम कितनी है सरपंच और पटवारी ही डिसाइड करेंगे। किसका आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए सरपंच और पटवारी डिसाइड करेंगे। या हेल्थ विभाग के अफसर घर घर जाकर सर्वे करेंगे कि किसको आयुष्मान कार्ड की जरूरत है, कौन गरीब है। यानी उसमें एक पारदर्शिता सामने आ सकती है। गरीब गरीब ही रहेगा, अमीर अमीर ही रहेगा, ना कि पैसे देके इनकम कम करवा के कोई सरकारी योजना का लाभ ले लेगा। अगर वाकई में कोई गरीब है तो उसको लाभ मिलेगा, अगर गरीब नहीं है तो लाभ उसको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं फसल पंजीकरण पोर्टल की। अब क्या होता है, अब डबल घुलाई होती है। पहले तो क्या था, पहले तो किसान दुखी,
किसान जाओ, किसान पंजीकरण करो, किसान पहले मेंशन करो, पंजीकरण लेके मंडियों में जाओ, फसल बेचो। लेकिन अगर पोर्टल बंद हो जाएगा क्या होगा, पटवारी की खुद की टेंशन होगी कि कौन से किले में किसने क्या बिजाई कर रखी है, वो पटवारी की खुद की टेंशन होगी। इसमें क्या होगा कि किसानों को दुखी नहीं होना पड़ेगा, पटवारी खुद मार करके सरकार को भेज देगा कि भाई इस किसान ने इस किले में ये बिजाई कर रखा है। उसके बाद अगर आपको मुआवजा देना हो, कोई बोनस देना हो, कुछ भी देना हो, आप चेक जारी कर दो। या मंडी के अंदर किसान फसल बेचने जाता है तो किसान अपने आप बता देगा कितनी फसल हुई, फसल ही बता देगी कि किस किले में कितनी फसल है, कितनी फसल बेचने जा रहा है। तो इसमें किसान की ही जो असुविधा हो रही है किसान को, वो असुविधा दूर हो जाएगी। किसानों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, किसी CSC सेंटर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब भी क्या होता है कि पहले आप पंजीकरण के लिए पोर्टल पर अप्लाई करो, उसके बाद पटवारी गिरदवारी करेगा, पटवारी वेरीफाई करेगा कि आपके कौन से किले में क्या है। उसके बाद में वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिक डिजिटल हो जाता है, वो पेज लेकर आपको मंडियों में जाना पड़ता है, उसके आधार पर आपकी फसल बिकती है, अकाउंट में पैसा आता है। लेकिन पोर्टल नहीं होगा तो क्या है, पटवारी का ही काम होगा किस किसान ने किस खेत में कितनी फसल बो रखी है। उसके बाद पटवारी ही रिपोर्ट सरकार को देगा। अगर सरकार को लगता है कि मुआवजा देना चाहिए, नुकसान हुआ है या बोनस देना चाहिए, तो सरकार अपने आप चेक जारी कर दे किसान के नाम, जिसके नाम जमीन है उसके नाम चेक जारी कर दे, या आवेदन मांग ले, या पटवारी लिख के देगा भाई ये ज़मीन तो 10 लोगों के नाम है, लेकिन इसका मुआवजा सिर्फ 1 लोग को मिलना चाहिए, किसने बिजाई की है, ठेकेदार कौन है, जो भी है, जिस प्रकार से पहले होता था। तो ये तो लोगों को डिसाइड करना है कि इसके नुकसान हो गए या फ़ायदे होंगे। लेकिन वास्तव में लोग, पब्लिक दुखी है, पब्लिक वास्तव में चाहती है कि पोर्टल वगैरह बंद होने चाहिए। यही चीज़ें हैं। ये तो था पोर्टल के जो फायदे मैंने आपको बताई। नुकसान क्या होगा, थोड़ा नुकसान पे भी बात कर लेते हैं। इसमें क्या नुकसान होगा, इसमें क्या है नुकसान। अभी फिलहाल क्या होता है कि किसान फर्जी तरीके से फसल बीमा वगैरह कर लेते हैं। फर्जी तरीका क्या है कि अभी बैंक वाले क्या कह रहे हैं कि भाई हम तो बीमा उसी का करेंगे जिस टाइम आपने KCC अकाउंट खुलवाया था, उस टाइम अगर आपने गेहूं दिखाया है तो गेहूं का बीमा होगा, कपास दिखाया तो कपास का बीमा होगा, नरमा दिखाया है तो नरमा का बीमा होगा। बैंक आपकी फसल चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन पोर्टल बंद हो जाएंगे तो वो फसल इजीली चेंज कर पाएंगे। ये एक तरह से फायदा है। नुकसान की बात की जाए तो नुकसान कुछ लोगों को होगा, जो CSC सेंटर चलाते हैं, जो दुकानें चलाते हैं, उनको नुकसान होगा। आपको इतने कागज भेड़े करके CSC सेंटर पर जाने की जरूरत पड़ रही थी, आपको तो फायदा होगा, आपको तो क्या नुकसान होगा, नुकसान उसी को होगा। और एक तरह से फसल बीमा में भी पारदर्शिता आएगी, आप फसल बीमा इजीली तरीके से करा पाएंगे। दूसरा इसके अंदर अगर नुकसान देखा जाए, जो बीजेपी सरकार कहती है कि इससे घपला होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने बल पर मजबूत रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप पटवारी को पैसे देकर कुछ काम करवा रहे हैं तो उसमें तो आपकी गलती है, उसमें सरकार क्या करे। ये चीज़ें आपको रोकनी होगी। पोर्टल के माध्यम से ये जरूर कम हुआ है कि रिश्वत का थोड़ा सा घपला कम बढ़ा, लेकिन एक घपला कम हुआ तो दूसरा घपला बढ़ गया। अगर पोर्टल चालू होने से पटवारी या गांव के मुखिया की मनमानी अगर कम हुई है तो लेकिन फैमिली आईडी ठीक करने वाले वहाँ पर मनमानी चालू हो चुकी। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो फैमिली आईडी अगर बंद भी होती है तो फैमिली आईडी से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि किसानों को चक्कर काटने से किसान सेफ रहेगा, यानी किसानों को बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब दूसरी बात करते हैं कि क्या वास्तव में हुड्डा सरकार इन पोर्टल को बंद कर देगी। मैं चाहूंगा कि सरकार को इन पोर्टल को बंद करने की भी जरूरत नहीं है। सरकार को इन पोर्टलों को बंद करने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि सरकार ने काफ़ी सुविधा को अलॉटमेंट दे रखा है। यानी अभी किसानों को पता नहीं है कि हर ग्राम सचिव के पास कंप्यूटर ऑपरेटर है, बाकायदा सरकार उसको तनख्वाह भी देती है, 12 से लेकर 18,000 उसको तनख्वाह भी मिलती है। कंप्यूटर ऑपरेटर पंचायत में बैठे हुए हैं, तो पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर भी किसानों का काम फ्री में कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं कि पोर्टल को सुधारने की जरूरत है। अगर हुड्डा सरकार चाहे तो इन पोर्टलों को चालू भी रख सकती है, लेकिन सुधारने की जरूरत है। अगर किसी की त्रुटि है, किसी की गलती है,
तो उसको सुधारा जाए। अगर किसी की इनकम गलत है तो उसकी इनकम सही की जाए। अगर किसी को नाजायज़ राशन मिल रहा है, किसी का नाजायज़ राशन कार्ड बनाया तो उस चीज़ को सुधारा जाए। यानी सुधारने की जरूरत है। एक तरह से इस सिस्टम को सुधार कर भी जो है सरकार आगे बढ़ सकती है। अब सरकार को क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए वो सरकार का डिसीजन है, लेकिन पोर्टल बंद या चालू के दोनों ही चीज़ें में है। अगर पोर्टल बंद होता है तो नुकसान तो कुछ भी नहीं है, नुकसान तो नाम मात्र ही है। लेकिन अगर पोर्टल चालू होता है तो भी उसको सुधारा जा सकता है और किसानों को जो परेशानियां होती है उनको दूर किया जा सकता है। आपका क्या सोचना है? कमेंट करें। बने रहिएगा 24 न्यूज़ के साथ। लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।